सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मदवाचं प्रसन्नामिति गिरिजा राधितालंकरोतु भगवते नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए हम लोग क्या देख रहे थे? स्थानेन्तरतमः, ये देख लिए इकोयण जी तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य स्थानेन्तरतमः। पद संधि में हमने इन 3 सूत्रों को देख लिया। इकोयण जी का बढ़िया से अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या अर्थ कर दिया इकोयण जी का? ये अर्थ कर दिया है ना। एक के स्थान में यण होता है, अच के परे रहते हैं, अच परे रहेगा तभी होगा, है कि नहीं है? ये सब कब और कब? संहितायाम विषय, संहिता का विषय होना चाहिए, संहिता होनी चाहिए। यदि संहिता नहीं होगी मतलब वर्णों का अत्यंत सामीप्य नहीं होगा, यही संहिता है ना, वर्णों का अत्यंत सामीप्य यही संहिता है। तो वर्णों का अत्यंत सामीप्य नहीं होगा तो वहां पर इक्वल जी नहीं लगेगा। आया कि नहीं आया? बात समझ में आई? तो ये आपने इक्वल जी को पढ़ लिया। इसके बाद तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, इसको भी देख लिया ना। ये किस प्रकार का सूत्र है? परिभाषा सूत्र। परिभाषा सूत्र किसको कहते हैं? परिभाषा सूत्र है, ठीक है ना ये। और इसका भी अर्थ जान लिए ना, क्या अर्थ हो गया इसका? वर्णांतरेणाव्यवहितस्य। अभी कोई गलत बोल रहे हैं इसमें, क्या बोले? फिर से बोलो पूरा। नयन को नहीं याद है, अर्थ नहीं याद है, आज करना था। ये तो 2 दिन पहले चल चुका है, थोड़ा अटक रहे हैं बीच में। तुम भी कल से पाठ में यहाँ नहीं आओगे, ठीक है ना। हमको आज व्यवस्था एक बनानी, ये लोग भी नहीं आते हैं, उनकी भी व्यवस्था बनानी, तुम भी नहीं आओगे, तुम्हारी भी व्यवस्था अलग रूप से करते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि यहाँ यही रहेगा जो मेहनत करेगा और हम जो कह रहे हैं उसके साथ चलेगा, बाकी लोग नहीं रहेंगे। तो हमको व्यवस्था क्या करनी है इन लोगों का? बाबू आप लोग पढ़ेंगे नहीं क्या? हैं? व्याकरण नहीं पढ़ेंगे जीवन में कभी हो? और क्या सोचे हो, नहीं पढ़ना है? तो फिर संज्ञा प्रकरण तुम तो पूरा का पूरा पढ़े हो, पढ़ने लायक सब जब हुए, अब संधि में जा रहे तब निकल गए, तुम बताओ। तो ऐसा मत करो, आज व्यवस्था हम बना रहे हैं, उसमें भी चल जाओगे तो चल जाओ, है कि नहीं है? अलग से तो आप 3 लोगों की व्यवस्था करनी है, ठीक है ना। तो कर देते हैं हम, बाद में लास्ट में एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं, और वो भी आप चाहेंगे तब भी, है कि नहीं है? वरना इसके बाद हम ये भी जिक्र नहीं करेंगे। लेकिन हम देख रहे हैं आप लोग भी यहाँ सबके साथ में रहते हैं, हम नहीं चाह रहे कि आप लोग किसी चीज से वंचित रहे, ठीक है ना। इसलिए आज बुलाया है आपको, बाकी कोई उद्देश्य नहीं है ना। लेकिन जब ये लोग भी पढ़ रहे हैं, आप लोग उनके साथ ही रह रहे हैं, तो ये लोग जाने कोई चीज और आप लोग उससे वंचित रहे, ये बात उचित नहीं है बाबू, इसलिए आज बुलवाए। तो आज ये अलग सी व्यवस्था कर रहे हैं आपके लिए। यदि आपको ये लगता हो कि नहीं हमको पढ़ लेना है साथ ही साथ में, तो उस व्यवस्था में चलिए, हो जाएगा साथ ही साथ में। और यदि आपको लग रहा है नहीं हमको पढ़ना ही नहीं है, तो फिर जय सिया राम, है कि नहीं है? फिर आप अपना रास्ता देखिए, फिर हम नहीं कभी कुछ कहेंगे आपको। लेकिन आज ये प्रयास हम करने जा रहे हैं कि भाई एक व्यवस्था दे दे कि भाई इस व्यवस्था में चलेंगे तो ये लोग यहाँ नहीं आना है आपको, हमारे पास बैठ के नहीं पढ़ना है। लेकिन हम व्यवस्था कर रहे हैं, वैसे आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप पढ़ लेंगे, ठीक है ना, कमरे में रह के। यहाँ तो नहीं आना है, ठीक है ना, क्योंकि वो तो आप गवा ही चुके समय, है ना, उसके लिए तो। लेकिन फिर भी आप लोग लघु सिद्धांत जाने, उसकी व्यवस्था करने जा रहे हैं, ठीक। तो यदि चाहेंगे तो कर देंगे और नहीं चाहेंगे तो फिर ठीक है भाई, आप जैसा देखो, है ना। और यहाँ फिर आपको लगे कि नहीं हम यहाँ पर भी आके बैठेंगे तो पीछे बैठ के हमें कोई अज्ञा नहीं, ठीक है ना। लेकिन इधर बीच में बैठेंगे हमको भी डिस्टर्ब कराएंगे, है ना, हमारा भी समय खाएंगे, क्योंकि हम देखेंगे ना भाई इधर बैठेंगे, है ना। अब जब नहीं हुआ होगा तो फिर डांटेंगे, फिर उसमें समय जाएगा। उससे अच्छा पीछे बैठेंगे हम, भाई ध्यान रखेंगे, एक पार्टीशन बीच में लगा दिया जाएगा कि भाई यहाँ से हमको हमारी हद पूरी है कि नहीं है। तो इसलिए व्यवस्था बनाए, तो उसमें यदि चाहोगे तो हो जाएगा साथ ही साथ में। चलो प्रकृत में आओ, तो तस्मिन् नीति निर्दिष्ट पूर्वस्य भी कर दिया, ठीक है ना। और स्थानांतरतम अभी देख लिया ना। स्थानांतरतम कैसा सूत्र है? परिभाषा सूत्र किसको कहते हैं? आया कि नहीं? जब भी जो भी सूत्र का विचार करे तो उसका वो कौन सा सूत्र है और उसका लक्षण भी बोला करें। परिभाषा सूत्र कहते किसको है?
जीवा पे चढ़ जाना चाहिए, है कि नहीं है? परिभाषा निकला तो अव्यवस्थायाम व्यवस्था कारणी परिभाषा। ये आना ही चाहिए। आया कि नहीं आया? चलिए, तो ये भी स्थानांतरतम अभी व्यवस्था करने वाला सूत्र हमने देखा। इको एनर्जी में इसी के बलबूते पे व्यवस्था हुई कि नहीं हुई? तो व्यवस्था कर दी। क्या अर्थ हो गया इसका भी? ये कर दिया, ठीक हुआ। चल, अब एक बात हमको बतानी है, आज समय थोड़ा कम है, हम लोग बस वो एक चीज समझ करके हम लोग चलेंगे। देखिए, इसके पहले जितना भी पूरा हम लोगों का चला तो उसमें वीडियो नहीं ना गया, शशांक, वीडियो नहीं ना गया। अब कोई ये सोचे कि नहीं हम वीडियो पढ़ लेंगे, तो वीडियो से वो पढ़ लेगा तो वो पढ़ लेगा, ऐसी बात नहीं है, कोई चीज छोड़ने वाली नहीं। लेकिन जो पूर्व में हम लोगों ने 1 घंटा आधा घंटा लगा, वो अभ्यास तो इसमें नहीं ना होता, वो अभ्यास उसमें नहीं ना होता है। तो यदि ऐसा सोचे कि हम घर चले जाएंगे और बाद में हम वीडियोस पढ़ लेंगे, तो ये बात शशांक गलत है ना, ये उचित तरीका नहीं है। ये वैकल्पिक व्यवस्था है जो यहाँ आ ही नहीं सकते, उन लोगों के लिए व्यवस्था है। अब आप लोग ये सोचे कि हम भी अपने अपने आश्रम में रहेंगे, जब वीडियो आएगा तो देख लेंगे, बहुत लोग करते हैं। इसका दुरुपयोग भी तो होता है कभी कभी, इसीलिए हमको होता है ये सिस्टम निकाल ही देनी चाहिए, ऑनलाइन और ये पार्ट जाना ही नहीं चाहिए, ये आ जाता है मन में। लेकिन फिर होता है कि नहीं अब ये देखने जाएंगे तो फिर बाहर जो आ ही नहीं सकता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, यहाँ काशी में पहुंच ही नहीं पा रहे, लेकिन अपनी अपनी जगह पे रह के पढ़ना चाह रहे हैं, तो फिर क्या किया जाए, उनके लिए व्यवस्था। लेकिन इसका दुरुपयोग लोग कैसे करते हैं? दुरुपयोग ऐसे करते हैं, यहाँ काशी में भी है तब भी है कि चलो ना वहाँ क्या जाना, अपने आश्रम में आराम से रहेंगे, वीडियो आएंगे देख लेंगे पढ़ लेंगे, है कि नहीं है? ऐसे ही कुछ करते हैं लोग, करते कि नहीं करते? दुरुपयोग करते हैं इसका, तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन अब करते हैं तो क्या किया जाए फिर? लेकिन सामने से इसलिए बता रहे क्योंकि सामने से पढ़ने में कुछ अंतर होता है, एक तो अंदर आ जाता है। 1-1.5 घंटे हम लोगों ने जो वो किया, भले वो उसका अभ्यास ही किया, लेकिन वो अभ्यास कितना बहुत बड़ी महत्ता को रखता है कि नहीं? कम है? तो फिर चलिए, लेकिन लघु सिद्धांत का कोई विषय नहीं छूटने देंगे, तो उससे भी निश्चिंत रहे। ये भी ना समझे कि भाई अरे फिर तो ये लोग कुछ अलग अलग चलते हैं, हमारे पास कुछ कम आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। वीडियो सो भी जो पढ़ेंगे तो फिर सही जाएगा, वो लोग लघु सिद्धांत तो लगा ही लेंगे। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें होती, कभी कभी व्यावहारिक बातें होती, व्यावहारिक बातें नहीं ना आएगी इसमें। शुरुआत में कुछ 5-10 मिनट लोग कुछ ना कुछ हो ही जाता, जो सा प्रसंग रहता वैसा कुछ, तो वो बात तो नहीं ना आती। तो केवल शास्त्र ही तो नहीं पढ़ना है, हम लोगों को मनुष्य भी तो बनना है कि नहीं है? तो फिर अब शास्त्र पढ़ के जंगली रहे तब क्या मतलब का? तो फिर ये नहीं ना चलेगा। चलिए, तो क्या है, एक आपको बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, क्या शंकर प्रश्न है। दधि अत्र, ये भी ठीक है, दध्यत्र ये भी ठीक है, दोनों सही है, दोनों सही है। मानेंगे आप इस चीज को? क्यों भाई दध्यत्र कैसे ठीक? ये तो चलो एक गणित लग गया, तो इसलिए दध्यत्र तो साधु है, ठीक साधु रूप है। कैसा रूप है? साधु मतलब ठीक रूप है, सही रूप है। लेकिन ये दधि अत्र तो ये हाथ इको एनर्जी नहीं लगा है, इको एनर्जी लगना बाकी है, तो इसको कैसे कह सकते? ठीक है, इसको साधु कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। और इको एनर्जी, अरे सब सूत्र लग जाए तभी तो साधु रूप कहेंगे, आया कि नहीं आया? तो फिर ये है दधि अत्र साधु कह पाएंगे? लेकिन हम कह रहे सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये इसमें इको एनर्जी लग गया तो सब सही है, लेकिन ये भी सही है। कैसे? आप लोग कहेंगे इको एनर्जी लगना बाकी, लेकिन हम कहेंगे यहाँ संहिता हमको विवक्षित नहीं, हमको दधि अत्र यहाँ बीच में काल लेना है थोड़ा, दधि अत्र अस्ति, ऐसा रुक रुक के बोलना है। तो संहिता नहीं ना हुई, तो संहिता जब नहीं हुई, संहिता की यहाँ वर्णों का अत्यंत सामीप्य नहीं हुआ, बीच में काल का व्यवधान आया, अधिक काल का व्यवधान आया, तो इको एनर्जी नहीं ना लगेगा। जब इको एनर्जी लग ही नहीं रहा तो फिर उसके बिना साधु रहेगा कि नहीं रहेगा? तो अब तो इको एनर्जी ऐसा होता है कि भाई इको एनर्जी लग रहा था और नहीं लगा है तब तो साधु रहता, लेकिन यहाँ लग ही नहीं रहा। दधि अत्र हम ऐसे ही बोलना चाह रहे, तो नहीं ना दिक्कत है, साधु होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ इको एनर्जी की प्राप्ति भी नहीं ना कहेंगे आप। यदि संहिता की हम विवक्षा करते और यदि दधि अत्र बोलते तो गलत हो जाता, क्योंकि इको एनर्जी को लगना बाकी था। आया कि नहीं आया?
नहीं समझे? वो इक्वलिटी लगेगा, यही बोला जाएगा संहिता की विवक्षा। तो अंतर क्या हो गया? संहिता की यदि हम क्या करें, संहिता की अविवक्षा कर दे, क्या कर दे? अविवक्षा। अविवक्षा कर दे मतलब संहिता हमको वहां न बतानी हो तो ये रहेगा, और हम संहिता की विवक्षा कर दे, क्या कर दे? संहिता की विवक्षा कर दे कि भाई नहीं, हम यहाँ संहिता कहना चाह रहे, विवक्षा मतलब वक्तुम इच्छा विवक्षा। विवक्षा मतलब क्या? नहीं कहते हम, ये हमारी विवक्षा है, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारी ये बोलने की इच्छा है। तो वक्तुम इच्छा विवक्षा। विवक्षा, वक्तुम मतलब बोलने की इच्छा, तो आप समझ रही, बोलने की जो इच्छा, हमको यहाँ संहिता से बोलने की इच्छा है तो विवक्षा हो गई, और संहिता से बोलने की विवक्षा नहीं है तो अविवक्षा हो गई। आया कि नहीं आया? हमको वहां संहिता नहीं करनी है, नहीं बोलना है, संहिता से नहीं बोलना, संहिता की अविवक्षा। आई बात समझ में? संहिता की अविवक्षा रहेगा तो क्या रूप रहेगा? और संहिता की विवक्षा होगी तो दोनों साथ। आया कि नहीं आया? दोनों साथ हुए, दोनों ठीक आया ना? क्लियर हुआ? हाँ। अब इसी तरह से एक सुधि उपास्य, इसको प्लस, शुद्धि उपास्य, शुद्धि उपास्य, शुद्धि उपास्य, ये दोनों सही होंगे कि एक ही सही होगा कि कौन सा सही होगा? बताओ। दोनों सही होंगे। क्या होगा? दोनों सही होंगे। दोनों सही होंगे। कैसे दोनों सही होंगे? ये तो सही होगा क्योंकि इक्वलिटी लग गया है, कोई दिक्कत नहीं, अब शुद्धि उपास्य ये तो सही। ये कैसे सही हो गया भाई? ये इक्वलिटी लगना बाकी है ना, यहाँ संहिता की अविवक्षा कर देंगे। तो देखो बाबू, यहाँ आप संहिता की अविवक्षा नहीं कर सकते हैं। ये दोनों में अंतर है बाबू, ये समास है। एक श्लोक लिखा रहे हैं, आपको अब समस्या कहाँ आ रही है कि संहिता का चक्कर ही नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं? मन चाहे वहां संहिता है, संहिता नहीं है, ऐसा करते रहे ना। जहां मन पड़ा तो कहे संहिता है, जहां मन पड़ा संहिता नहीं है, यहाँ संहिता तो कहा विवक्षा कर सकते हैं, यहाँ तक नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसलिए एक श्लोक लिखा रहे, उसको ध्यान दीजिए। समस्या समझ में आ गई ना? हाँ चलिए अब मिटाइए इसको, कोई वो नहीं। अभी एक श्लोक में एक क्लियर चक्कर पूरा पूरा है ना, एक ही श्लोक याद करना है, बोल बोल को घुमाना बंद करो। इमोजी को क्यों घूम रहा है इधर उधर? चलो क्या है, लिख लीजिए श्लोक को, ध्यान से लिखिएगा बाबू, एक भी अक्षर गलत नहीं लिखिएगा। संहितैकपदे नित्या, संहिता की चर्चा कर रहे हैं कि कहाँ संहिता कर सकते हैं, कहाँ पर संहिता करनी फर्ज मतलब कंपलसरी रहेगी, कहाँ पर आपके हाथ में है कि नहीं है? तो संहितैकपदे नित्या, संहिता एक पदे नित्या। चार चरण हैं, हमने पहला चरण देख लिया, ठीक है ना? संहितैकपदे नित्या मतलब संहिता एक पदे नित्या। अलग अलग हम बोल रहे हैं, संहिता एक पदे नित्या। श्लोक ऐसे ही याद करेंगे जैसे लिखा संहिता एक पदे नित्या, लेकिन क्या है? संहिता एक पदे नित्या मतलब एक पद हो। क्या हो? एक पद हो। एक पद हो तो वहां संहिता नित्य करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? संहिता नित्य करनी पड़ेगी। वो करनी ही पड़ेगी, संहिता नित्य रहेगी, संहिता नित्या। आप वहां विवक्षा नहीं कर सकते, एक पद हो आप नहीं कह सकते कि नहीं भाई हमारे यहाँ विवक्षा नहीं है, हम इक्वलिटी नहीं लगा। आपके कहने नहीं होगा पंडित जी। यहाँ एक पद यदि रहेगा, अकेला पद रहा, तो वहां पर संहिता जो है वो नित्य होगा। दधियत्र में क्या चीज है बाबू? दो पद है, है कि नहीं? दधियत्र में क्या है? यहाँ लग रहा है दधि अत्र, यहाँ क्या है? दो पद है। दधि अलग पद है, अत्र अलग पद है, अलग अलग है कि नहीं है? तो यहाँ पर एक संहिता एक पद नहीं ना है। यदि एक पद होता तो आप नहीं कर सकते थे, तब तो संहिता आपको करनी ही पड़ती, क्योंकि क्या बोलता है? संहिता एक पदे नित्या। वहां विवक्षा अविवक्षा कुछ नहीं कर सकते, वहां आपको विवक्षा करनी ही पड़ेगी, एक पद यदि रहेगा तब। आया कि नहीं आया? संहिता एक पदे नित्या। ये पंक्ति समझ में आई कि नहीं आई? फिर क्या है? संहिता एक पदे नित्या
नित्या धातुपसर्गयोः, लिख लीजिए, नित्या धातुपसर्गयोः नित्या धातुपसर्गयोः, लिख लिए, नित्या धातुपसर्गयोः मतलब धातु अभी नित्य नित्य ही गिना रहे, कहा संहिता हम कंपलसरी रहनी ही चाहिए, वहां आपकी मनमर्जी मुताबिक नहीं चलेगा, है कि नहीं है, वही वही बता रहे। एक पद में संहिता नित्य है, और संहिता नित्य कहां पर है, तो कहा धातु उपसर्गयोः मतलब जहां धातु और उपसर्ग हो, ये दोनों का जहां पर चर्च वो हो वहां पर नित्य रहेगी। धातु मतलब आप जान चुके हैं ना, जैसे भू होता है, भू धातु क्रियावाचक जो होता है वो धातु होता है, धातु आप जानते हैं ना, तो वो धातु रहेगा, एक उपसर्ग भी आएगा, आगे बता देंगे कौन कौन उपसर्ग होते हैं, 22 करीबन उपसर्ग होते हैं, अभी दिमाग मत खपाइए। लेकिन वो उपसर्ग और धातु के बीच में संहिता नित्य होती है, वहां आप नहीं कह सकते कि हमारी विवक्षा नहीं है। जैसे जैसे ये कर दिया परी है, ये परी एक उपसर्ग है, आगे अट धातु है, तो अटति उसका बन जाएगा ना, भू धातु का जैसे भवति बनता वैसे इसका अटति बन गया, तो परी अटति ये बना कि नहीं बना, बन गया ना, परी अटति ये स्थिति है, परी उपसर्ग है, मतलब पर्यटन कर रहा है, अटति तो मतलब घूम रहा है, लेकिन परी अटति मतलब चारों ओर घूम रहा है, पर्यटति है ना। तो अब देखिए परी अटति है, अब यहाँ पर संहिता जो है परी, ये परी उपसर्ग है, अट धातु है, यहाँ पर संहिता कैसी होगी, नित्या होगी कि अनित्या होगी, क्या बोले, नित्या धातु और उपसर्ग, ये धातु हो गया अट और ये उपसर्ग हो गया, धातु और उपसर्ग के बीच में संहिता कैसी होती है, नित्य होगी, मतलब हमेशा संहिता रहेगी ही। तो संहिता रहेगी, इको एनर्जी यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, क्यों, परी का ई जो है इक में आ गया, उसके पर में अच है कि नहीं है, कौन, अटति का है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसी को यण हो जाएगा, यण क्या होगा, इको यण क्या होगा, यवरल में से य, फटाफट बोला करो, पर यटति यही बन जाएगा ना, र आधा हो जाएगा, य हो जाएगा, उसमें और मिल जाएगा पर्यटति। अब हम लोग ऐसा होता है ना, ये र को यहाँ क्या कर देते हैं, रेफ्ट कर दे, ऊपर चढ़ा देते हैं, आधा र होता है उसको आगे ऊपर चढ़ा देते हैं, तो क्या बन जाता है, पर्यटति मतलब पर्यटन कर रहा है। बात समझ में आया कि नहीं? तो फिर अब यहाँ पर कोई कहे नहीं हमको संहिता विवक्षा नहीं है, संहिता की हमको विवक्षा नहीं, हम तो संहिता की अविवक्षा करना चाह रहे हैं, तो इको एनर्जी लगेगा, इको एनर्जी नहीं, लेकिन आप यहाँ विवक्षा कर सकते हैं क्या, आपके हाथ में विकल्प है क्या, हम कहेंगे नहीं हमको विवक्षा नहीं, काम चलेगा, क्या बताया है, संहिता धातु और उपसर्ग में नित्य रहती है हमेशा, वहां आपकी मन मर्जी नहीं चलती है कि नहीं है। ये श्लोक वही क्लियर कर दे रहा है ना कि कहाँ संहिता आपको करनी ही पड़ेगी, है कि नहीं, ये बता दे रहे। तो जब संहिता होगी तो वहां संहिता निमित्त तक जितने भी कार्य होंगे वो सब करने पड़ेंगे, आया कि नहीं। तो यहाँ कभी भी आप परिहटति नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ आपकी मन मर्जी नहीं ना चलेगी, यहाँ संहिता करनी ही पड़ेगी, वर्णों का अत्यंत सामीप्य मानना ही पड़ेगा, है कि नहीं है। आप नहीं कह सकते हम परी बोल के 1-2 सेकंड के बाद अटति बोलेंगे, आपके हाथ में नहीं हो, गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत, पर्यटति ही बोलना पड़ेगा, संहिता माननी पड़ेगी, और संहिता मानोगे तो इको एनर्जी लगेगा ही, इको एनर्जी छोड़ेगा थोड़ी ना। अरे संहिता दी की गप से आ जाएगा, एक के स्थान में होता है, और आ नहीं देखेगा किसी की, संहिता चाहिए उसको, आया कि नहीं, ये कर दिया, लग गया ना। संहिता एक पद में नित्य होती है, एक पद यदि कहीं रहेगा तो वहां संहिता नित्य होती है। नित्या धातु उपसर्गयोः, धातु और उपसर्ग के बीच में संहिता नित्य होती है, तो कभी परिअटति नहीं बनेगा, ध्यान देना बाबू, ठीक है ना, परिअटति ही बनेगा। आ गया, चलिए इसके बाद क्या आया, संहित पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, बोले इसको, नित्या समासे, नित्या समासे, ये पूरा चरण नहीं लिख रहे, इतना लिख के यहाँ अल्प विराम कर देंगे। नित्या समासे, समास में संहिता कैसी होती है, नित्य, वहां पर भी नित्य होती है। समास में आपकी मर्जी नहीं चल सकती,
समाज में आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि हम यहाँ विवक्षा हम नहीं करना चाह रहे, वहां संहिता रहेगी। जैसे सुधि भी उपास्य, क्या कहा? सुधि भी उपास्य। समास करने जा रहे हैं ना हम, तृतीय तत्पुरुष समास कर रहे हैं। अब सुधि उपास्य रहा, ये समास का स्थल है। समास में संहिता कैसी होती है? नित्य। हमेशा संहिता रहेगी। हाँ। तो समाज में जब संहिता रहेगी कौन सी लगेगा? हाँ। लगेगा ही लगेगा। तो रूप शुद्धि उपास्य ही बनेगा। हाँ। शुद्धि उपास्य कभी साधु होगा? देखिए अभी आप कह रहे थे दोनों साधु हो गए, अब आप ही कह रहे हैं कि नहीं तो नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ। हमने कहा था आपको, हमने दो लिखा शुद्धि उपास्य और एक लिखा शुद्धि उपास्य, ऐसे लिखा। हमने कहा इसमें से ये तो इक्वल लगा, ये तो साधु ही है, इक्वल लगा है ना, लेकिन ये है कि नहीं, तो आपने कहा नहीं वो भी साधु है, दधि अत्र है तो ये भी साधु है, ऐसा आप कह रहे थे ना। लेकिन हमने कहा नहीं ये साधु नहीं है। क्यों साधु नहीं है? तो आप कह रहे थे साधु है, क्यों? क्योंकि हमने संहिता की अविवक्षा कर दी है, तो इक्वल नहीं लगेगा, ऐसा आप कह रहे थे। लेकिन समाज में संहिता नित्य होती है। आपकी मर्जी नहीं चलती पंडित जी, है ना। जब नित्य होती है तो संहिता है, यहाँ पर वर्णों का अत्यंत सामीप्य है, इक्वल लगेगा कि नहीं लगेगा? इक्वल लगेगा। तो कभी शुद्धि उपास्य साधु नहीं होगा, आप प्रयोग नहीं कर सकते शुद्धि उपास्य का। लोग शुद्धि उपास्य ही बोलना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यही हमने कहा कि संहिता का चक्कर समझ लो, बस सब काम हो गए, है कि नहीं है? बस इसी को समझना है। तो संहिता एक पद नित्या, संहिता एक पद यदि होगा तो उसमें नित्य होगी। नित्या धातु उपसर्गयोः, धातु और उपसर्ग के बीच में संहिता नित्य होगी। नित्या समासे, समास में भी नित्य होगी। अब फिर एक अंतिम बाकी जितना है वो लिख लीजिए। वाक्य, ये अल्प विराम यहाँ कर देना, ठीक है ना, यहाँ उसका पाठ पूर्ति करते हैं। वाक्य तू सा विवक्षाम अपेक्षते, वाक्य तू सा विवक्षाम अपेक्षते। कोई वर्ण नहीं समझ में आता है तो बोलो। ये वो है बाबू, एक स नहीं समझ में आ रहा है नहीं, वो आधा है। अपेक्षते, वाक्य तू सा विवक्षाम अपेक्षते, आया कि नहीं आया? ये कुछ शब्द इसके साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए हमने हाल तो विराम कराया, वरना वो चरण तो एक ही होगा ना। अरे 8-8 अक्षर की एक एक चरण होगा। तो देखो संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। क्या होगा बोलो? संहिता एक पदे नित्या, नित्या धातु उपसर्गयोः, नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। बस ये लोग याद रखेंगे, संहिता का चक्कर क्लियर। अब आप कहेंगे ये क्या लिखे, इसका मतलब समझाइए। वाक्य तू सा विवक्षाम अपेक्षते, क्या कह रहे? वाक्य में यदि वाक्य होगा तो वहां पर सा मतलब संहिता, सा मतलब वो कौन, किसकी चर्चा चल रही है? संहिता की। तो तत्शब्द से पूर्वोक्त का परामर्श हो जाएगा। तो सा मतलब वो संहिता जो है वो विवक्षाम अपेक्षते, मतलब विवक्षा के ऊपर डिपेंड करेगी। वाक्य में ये सब जगह देखो संहिता नित्य है। एक पद रहेगा तो वहां संहिता नित्य है, धातु उपसर्ग रहेगा संहिता नित्य है, समास में संहिता नित्य है। वाक्य में तो वो संहिता जो हो विवक्षाम अपेक्षते, मतलब वो आपकी विवक्षा की, आप जो करना चाहे आपकी मर्जी, आप देखिए क्या आपको विवक्षित आया कि नहीं आया। वाक्य में आप विवक्षा करना चाहेंगे तो विवक्षा करिए, आप कहें नहीं हमको विवक्षा नहीं है तो मत करिए। जैसे दधि अत्र अस्ति, वाक्य है ना बाबू? वाक्य है ये। अब यहाँ पर दधि अत्र में हम हमारी विवक्षा है, वाक्य हेतु संहिता विवक्षा अपेक्षते। हम यदि विवक्षा करेंगे तो करेंगे, हम यदि कहेंगे हमको विवक्षा नहीं है संहिता की, मतलब वर्णों का अत्यंत सामीप्य हमको नहीं करना है, दधि अत्र अस्ति हम रुकना चाह रहे, बीच में पोज लेना चाह रहे, तो लो, है कि नहीं? तो अभी कोई लगेगा यदि हम विवक्षा नहीं करेंगे संहिता की, हम कहेंगे हमको यहाँ सामीप्य नहीं बताना है, दधि अत्र अस्ति, तो इगोणित लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन हम विवक्षा भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं हम कहना चाहे नहीं यहाँ हमको वर्णों का अत्यंत सामीप्य बताना है, तो वह यहाँ पर फिर इगोणित लगेगा नहीं लगेगा? तब लगेगा। तो
तो तब क्या बन जाएगा? तद्यत्र अस्ति। तद्यत्र अस्ति। आया कि नहीं आया? हाँ। तो दोनों साधु हुए कि नहीं हुए? हाँ। ये भी सही है, ये भी सही है। आया कि नहीं आया? जहां ये विवक्षा वाली बात है वहां दोनों सही होगा, बाकी जहां नित्य संहिता है तो वहां तो सूत्र लगाना पड़ेगा, क्योंकि संहिता हो गई तो इक्वलिटी लगेगा ही लगेगा। नहीं समझ में आ रहा? अब कह पाएंगे ना कि कौन सा सही है कौन सा सही नहीं है? नहीं समझ में आया? एक बार फिर से, संहिता एक पदे नित्या, एक पद में संहिता क्या होती है? नित्य होती है। और कहाँ नित्य होती है संहिता? तो धातु उपसर्ग, धातु उपसर्ग में संहिता नित्य होती है। और कहाँ होती है? समास से नित्या, समास में भी संहिता नित्य होती है। वाक्य तू, वाक्य में तो ये तू जो देखो वही लक्षण ये सूचित कर रहा है कि नहीं सूचित कर रहा है? ये सब में संहिता नित्य थी, लेकिन वाक्य में नित्य नहीं ना है, वाक्य में नित्य नहीं है, तो इसलिए तू से वही लक्षण ये बताया ना पूर्व की अपेक्षा। वाक्य तू, वाक्य में तो, सा मतलब संहिता, विवक्षाम अपेक्षते, विवक्षा की अपेक्षा करेगी, मतलब बोलने की आपकी इच्छा होगी तो संहिता होगी, और वैसे बोलने की इच्छा आपकी नहीं होगी, अविवक्षा होगी तो कोई बात नहीं। विवक्षा होगी तो दधि अत्र में इक्वलिटी लगेगा, विवक्षा नहीं होगी, चूंकि वाक्य है इसमें आप विवक्षा कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध्युपास्य में विवक्षा आपकी नहीं होगी, वहां संहिता, शुद्ध्युपास्य में संहिता नित्य है। क्यों नित्य है? क्या वो धातु और उपसर्ग है ना शुद्ध्युपास्य, तो समास है। आया कि नहीं आया? तो इसलिए समास में संहिता नित्य है, तो वहां इक्वलिटी लगेगा, वहां शुद्ध्युपास्य